Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. तो फाइनली CLAT PG का रिजल्ट 10th ऑफ दिसंबर को आ गया एंड आपका कंसोर्शियम ने NLUs ऑफ कंसोर्शियम ने काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस अब रिलीज कर दी हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ CLAT PG 2024, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं और उनको बहुत सारे नॉलेज नहीं होती है काउंसलिंग के बारे में। तो हम उसके बारे में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आप सबको एक मेल आया होगा, ठीक है। जिन लोगों ने भी पेपर दिया है उन सबको एक मेल आया होगा एंड उनको नंबर पे, फोन नंबर पे भी ये एक्नॉलेज कर दिया गया होगा कि भाई अब आप काउंसलिंग के लिए एनरोल कर सकते हो। तो व्हाट इज द प्रोसेस मेनली, क्या काउंसलिंग के लिए हर किसी को अप्लाई करना है या फिर काउंसलिंग के लिए कुछ लोगों को मैसेज आया है सिर्फ उनको अप्लाई करना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो देखिए, जितने लोग भी आप लोग CLAT PG में अपीयर हुए हो उन सबको मेल और मैसेज आया है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दे हैव सेंड दिस टू द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कि जिनको पार्टिसिपेट करना है या जिनके चांसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कोई चांसेस वगैरह के लिए नहीं किया है, क्योंकि हर किसी का सिस्टम यहाँ अलग है। भाई देखिए, जनरल रैंक यहाँ पे निकल रही है, यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी रैंक निकल रही है, यहाँ पे डोमिसाइल रिजर्वेशन की रैंक अलग है, फिर यहाँ पर आपकी EWS की रिजर्व कैटेगरी की रैंक अलग है, डोमिसाइल की। तो बहुत तरीके से सीट्स यहाँ पर है। आपने इंडिविजुअल अपना ये भी देखा होगा कितनी अवेलेबल सीट्स हैं और आप कहाँ पे लाई करते हो। तो बहुत इजी कर दिया है CLAT कंसोर्शियम ने आपके समझने के लिए। दे हैव सिंप्लीफाइड द प्रोसेस इन अ वे कि वो आपको बता रहे हैं कि इतनी सीट्स अवेलेबल है एंड देन आपकी रैंक कितनी है। तो क्या आप कहाँ पे लाई करते हो, क्या आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, आप इसको काउंसलिंग में आपको बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, इसको लेके भी उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। तो मेक श्योर कि आप रियलिटी में रहें। मैंने लास्ट टाइम जब एक कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था तो उस पर भी मैंने डिस्कस किया था कि भाई 2000 तक जिनकी UR रैंक है वो लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। UR वाले जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं लग रहा है, 2000 तक में वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समवेयर दे विल गेट एनी NLU, ठीक है। वो वेट करना चाहेंगे, NLU चाहिए, देन इन दैट केस वो लोग वेट कर सकते हैं। बट फिर भी 1700 1800 तक तो पांचवा मतलब आपकी काउंसलिंग जाएगी ही जाएगी। बट कमिंग टू द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, तो रिजर्व कैटेगरी के साथ क्या है कि वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितने पे हैं। डोमिसाइल पे बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है वो चीज, तो वहां पे आपको अपना पर्सनल देखना पड़ेगा। अगर आपकी रैंक कुछ 3000 4000 5000 7000 है तो उसमें अब आपकी कैटेगरी रैंक अगर आ जाती है, कैटेगरी रैंक आपकी 3 4 आ गई समथिंग ऐसे करके, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर उसमें भी आप 100 पार जा रहे हो, 200 पार जा रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता है फिर आपके बैठने का। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है बैठ जाते हैं, कोई पैसे का इतना नहीं है, चल जाएगा, कोई बात नहीं, तो फिर ये आपकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। मैं किसी को बाउंड नहीं कर सकती, मैं बस रियलिटी यहाँ पे बता रही हूँ। तो इंस्ट्रक्शंस आपका एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया, डिटेल नोटिफिकेशन है, उसमें उन्होंने कई सारे स्टेप्स दिए हैं। पहला इन्होंने बात करी है कि भाई आपको एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो साफ साफ इन्होंने लिखा है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको इनवाइट किया गया है टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद द रैंक लिस्ट एंड एडमिशन मैट्रिक्स जो ईच NLU प्रोवाइड करता है। हर एक कैंडिडेट को यहाँ पे ईमेल आया होगा, SMS आया होगा, जो मैंने आपसे कहा। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपना CLAT अकाउंट जाके ओपन करना है कंसोर्शियम की वेबसाइट पे, ठीक है। वहां पर आपको अप्लाई करना है। आपको डेट्स याद रखनी है। डेट क्या है, आज 11th ऑफ दिसंबर को इन्होंने सुबह 10 बजे से पहले नोटिफिकेशन दे दिया, तो 10 बजे विंडो ओपन हो गई है आपकी एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। एंड ये 20th ऑफ दिसंबर रात को 10 बजे तक विंडो आपकी ओपन रहेगी। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको फी पेमेंट, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे टर्म्स पे। पहला जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी। जी हाँ, आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो काउंसलिंग में, कि एक होता है कि नहीं मेरा तो बनेगा ही नहीं, मेरा तो कोई चांस नहीं है, मैं तो इतनी ज्यादा रैंक लेकर आ गई हूँ, मेरा कोई चांस नहीं है, तो आपको फिर इससे कोई मतलब नहीं, आप फोरगो कर सकते हो, आप बाहर आ सकते हो, एग्जिट कर जाओ। लेकिन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी क्या है, जब आपको लग रहा है कि आपके चांसेस हैं और आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी, तो आपके लिए डेट है 20 दिसंबर रात को 10 बजे से पहले आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस हर हाल में भर देनी है, ठीक। अभी कितनी फीस है, तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30,000 है, जी हाँ। SC ST OBC बैकवर्ड क्लास एंड EWS PWD कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए यही फीस 20,000 की है,
ठीक है, आपको मैंडेटरली अपना बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये सब आप देख सकते हो। पेमेंट आपका ऑनलाइन होगा इसी के थ्रू क्लैट पोर्टल पे जाके क्लैट 2024 में। अब ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी है एडमिशन काउंसलिंग के लिए वो रिफंडेबल है। जी हाँ, ये आपकी वापस हो जाएगी अगर आप फाइनली एग्जिट कर जाते हैं और आप, क्योंकि अभी आप कंफर्म नहीं कर रहे हैं। एक होती है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी और एक होती है कंफर्मेशन फी। कंफर्मेशन फी होती है जब आप अपनी सीट को लॉक कर रहे होते हो, वो रिफंड नहीं होती है, बट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी रिफंडेबल होती है। ये अगर लास्ट में आप, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि जिनको अपना चांसेस लग रहा है, थोड़ा भी चांसेस लग रहा है, तो दे मस्ट गो फॉर इट। एटलीस्ट वो देख सकते हैं कि मेरा कितना चांस बन रहा है। ठीक है, रिफंडेबल होती है। रिफंड के लिए आप डिटेल्स के लिए पैरा 4 देख सकते हो। अच्छा, रजिस्टर करने के लिए आपको क्लैट अकाउंट में जाना है, आपको मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको कंप्लीट करना है पेमेंट। पेमेंट सक्सेसफुल का आपको ऑप्शन आ जाएगा एंड देन उसके बाद आपको कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तो आप बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो यही है 10 बजे रात को 20 दिसंबर तक। इसके बाद आपका पेमेंट का रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका कोई भी इशू है दे विल नॉट सॉर्ट इट आउट। एडमिशन के काउंसलिंग प्रोसेस पर आते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है। वो ये है कि जो हर एक कैंडिडेट होगा जिसको सीट अलॉट करी गई है किसी भी एनएलयू पे, वो क्या करेगा, फ्रीज, फ्लोट एंड एग्जिट, 3 ऑप्शंस पे हम बात करेंगे। आखिर ये तीनों होते क्या है। फ्रीज मतलब क्या होता है भाई, फिक्स कर देना कंप्लीट। फ्लोट मतलब क्या होता है, तैरते रहना, इधर से उधर जाना। एग्जिट होता है बाहर आ जाना। इन 3 ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज द फ्रीज ऑप्शन है। अगर कैंडिडेट सेटिस्फाई है, उसने कोई भी अलॉटेड सीट रखी, उसको जो अलॉटेड सीट मिली, ठीक है, उनके हिसाब से जो अलॉटेड सीट पहली काउंसलिंग में मिली, पहली काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, ऐसे होगा ना, तो फर्स्ट काउंसलिंग में जो भी उसको अलॉटेड सीट मिलती है, अगर कैंडिडेट उससे सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर अब वो फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ, देयर इज अ स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 10th रैंक। ठीक है, अब वो 10th रैंक है, फर्स्ट सेकंड की तो बात ही नहीं करनी, क्या ही बात करूं मैं। मान लो देयर इज अ स्टूडेंट 10th रैंक और उसको एलएलएम करना है। ठीक है, उसने पीएसयू के लिए नहीं भरा है, उसको एलएलएम करना है। अब 10th रैंक वाला जो बंदा है उसको एलएलएम करना है, तो उसको एनएलएस मिल जाएगा, है ना। तो अब उसको जब एनएलएस मिल गया पहली काउंसलिंग में ही, पहले राउंड में, तो फिर सीधी सी बात है वो फ्रीज कर लेगा, क्योंकि उसको एनएलएस चाहिए। उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे एनएलएस होना चाहिए। तभी अगर वो उसको एनएलएस वो डिजर्व करता है, लेकिन उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस भोपाल है, तो उसको भोपाल मिलेगा। अगर जीएनएलयू है फर्स्ट प्रेफरेंस, तो जीएनएलयू मिलेगा। इन दैट एनी केस वो नीचे जा सकता है, वो ऊपर नहीं जा सकता है। दैट इज द होल फंडा। ठीक है, तो एनएलएस उसने भरा था प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 पे, और एनएलएस वाली रैंक भी उसकी आ गई, तो उसको एनएलएस मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, वो फ्रीज कर देगा। वहीं पे मैं अगर कहूँ कि देयर इज अ कैंडिडेट जिसकी मान लीजिए 100 रैंक है और उसको मिल रहा है नालसार। ठीक है, 100 नहीं बोलूंगी, 100 सीट्स तो वहीं पर हो गई, बट जनरल की नहीं है। ठीक है, जनरल की नहीं, वो यूआर कैटेगरी का है। ठीक है, यूआर कैटेगरी का है। वैसे तो 100 सीट एनएलएस में है आपकी, बट अगेन रिजर्व कैटेगरी की भी सीट्स होंगी। तो मैं कह रही हूँ चलो उसको नालसार मिल रहा है, उसको तो एनएलएस जाना है। तो अभी वो क्या करेगा, वो यहाँ पे सोचेगा यार एक राउंड और देखते हैं, फ्रीज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई सीट छोड़ दे एनएलएस में, राइट। तो फॉर दैट सेक वो क्या करेगा, वो यहाँ पे फ्रीज नहीं रखेगा, वो फ्लोट में रहेगा। ये फ्रीज और फ्लोट का अंतर है बेसिक सा, जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। तो फ्रीज मतलब लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। अब फ्रीज करने के लिए आप लॉक कैसे करोगे, क्या वहां पे फ्रीज बटन है, यहाँ पे कुछ भी है क्या। फ्रीज बटन उनको कैसे पता चलेगा आपने फ्रीज कर दिया है। तो आप चाहे फर्स्ट काउंसलिंग हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड काउंसलिंग हो, जब भी आप फ्रीज करोगे, मतलब अब आपको है कि हाँ मुझे यही अब सीट चाहिए, इन दैट केस आपको कंफर्मेशन फी पे करनी है ना, ये अलग फी है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी अलग थी, ये कंफर्मेशन फी अब आपकी अलग है। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आपको ये फी पे करनी है, जो आपको दे रखा है एडमिशन काउंसलिंग कैलेंडर पैरा 7 में, ये आप बाद में देख सकते हो। कैंडिडेट जिसने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया है और कंफर्मेशन उसने पे कर दिया, अब उसको सब्सिक्वेंट राउंड में कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब अब अपग्रेडेशन का ऑप्शन उसके लिए खत्म हो गया। अब अपग्रेडेशन का ऑप्शन खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में देखा उसने नालसार वाले ने कि मुझे एनएलएस मिलता है, नहीं मिला। ठीक है, सेकेंड राउंड उसने देखा, थर्ड राउंड में वो फिर सोच रहा है, लग रहा है अब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एंड देन उसने थर्ड राउंड पे जाके फ्रीज कर दिया। अब उसकी सीट फ्रीज हो गई, कंफर्मेशन फी उसने दे दी। अब फोर्थ राउंड में अगर बाय चांस वहां पे सीट कोई छोड़ देता है अपनी एनएलएस में, तो इन दैट केस यहाँ पर उसको नालसार में सीट नालसार में ही मिलेगी, एनएलएस में नहीं मिल सकती, क्योंकि वो फ्रीज कर चुका है।
कैंडिडेट जो फ्रीज ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिलेक्ट करता है उसको रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी पे करनी पड़ेगी टू द एनएलयू कंसर्न बाय 14 मई 2024। हाँ जी, ये मई की बात हो रही है, ये अभी की बात नहीं हो रही है, 14 मई 2024 की बात हो रही है। आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पे करी, आप काउंसलिंग में बैठे, आपको अपनी सीट समझ में आ गई, यहाँ पे मुझे पढ़ना है, यहाँ जाना है, आपने फ्रीज ऑप्शन दबाया, आपने यूनिवर्सिटी फी पे कर दी, एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी जो है ये सब इंक्लूड होता है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी और कंफर्मेशन फी उसमें एडजस्ट हो जाती है। अब जो रिमेनिंग आपकी यूनिवर्सिटी फी है वो आपको 14 मई 2024 से पहले पे करना है। अपनी सीट को फ्रीज करने के लिए फोर्थ और फिफ्थ राउंड ऑफ एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस में कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी फी पे करनी पड़ेगी after adjusting for confirmation fee paid in the first, second, third round of counseling and counseling registration fee to the NLU concerned by the date set out in this। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ राउंड की बात हो रही है, मेन तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात अभी तक हो रही थी, अब फोर्थ या फिफ्थ की बात हो रही है, तो ये बहुत ही जनरल सा राउंड है कि मतलब क्या फोर्थ और फिफ्थ तक जाने की नौबत आएगी, ये वाली बात आ गई। तो कोई अगर फोर्थ या फिफ्थ, मान लीजिए थर्ड राउंड तक उसने फ्रीज नहीं किया, तो अगर कोई फोर्थ या फिफ्थ में फ्रीज करना चाहता है तो उसको यूनिवर्सिटी फी पे करनी पड़ेगी, ये सारी फी एडजस्ट करने के बाद एनएलयू को, ठीक है, फिर उसको करनी पड़ेगी। नाउ सेकेंड आते हैं हम फ्लोट ऑप्शन पे। तो फ्लोट ऑप्शन में क्या है कि अगर कैंडिडेट को उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस अलाउ नहीं हुई है एनएलयू की, ठीक है, वही मैंने क्या कहा कि भाई उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस वो नालसार वाला बंदा था, ठीक है, मान लीजिए उसकी 100 रैंक आई थी, उसको एनएलएस नहीं मिला है, लेकिन उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस एनएलएस थी एंड उसकी सेकंड प्रेफरेंस नालसार थी। अब नालसार उसको मिल रहा है, बट वो चाहता है, उसको लग रहा है कि क्या पता कोई सीट छोड़ दे, तो उसको लग रहा है एनएलएस मिल जाएगा, तभी वो फ्लोट ऑप्शन पे रहेगा। तो अपने लिए चांस ओपन रखिएगा कि उसको हायर प्रेफरेंस ऑफ एनएलयू मिल जाए, तो वो फ्लोट ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकता है। फ्लोट ऑप्शन चूज करने के लिए फर्स्ट और सेकंड, थर्ड या काउंसलिंग में उसको कंफर्मेशन फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड इन द एडमिशन प्रोसेस, अगेन यहाँ पर दे रखा है। टू एक्सरसाइज द फ्लोट ऑप्शन, अगर आपको फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में एक्सरसाइज करना है तो कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी फी पे करनी पड़ेगी टू द एनएलयू। यहाँ पे कंफर्मेशन फी हो रही है, जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काउंसलिंग में कर रहे हो तो आपको लॉक करने के लिए कंफर्मेशन फी पे करनी है, लेकिन जब आप फोर्थ राउंड तक वेट कर रहे हो तो इन दैट केस आपको सीधे यूनिवर्सिटी फी पे कर देनी है। दैट इज द डिफरेंस जो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड की, ठीक है। इन तीनों राउंड के लिए आपको सीट्स अपनी कंफर्म करने के लिए कंफर्मेशन फी देनी है, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनिवर्सिटी फी में, लेकिन फोर्थ राउंड तक अगर आप बैठे हुए हैं तो फोर्थ राउंड के बाद आपको सीधे फिर यूनिवर्सिटी को फीस पे करनी पड़ेगी। फ्लोट ऑप्शन में जो कैंडिडेट है वो अपनी सीट होल्ड कर सकता है एंड अगर उसको हायर प्रेफरेंस एनएलयू मिल गया तो सब्सिक्वेंट काउंसलिंग राउंड में फिर वो मोर प्रेफर्ड एनएलयू पे चला जाएगा, अगर उसको चाहिए हायर का, है ना, एनएलएस का चाहिए तो फिर बाद में वो एनएलएस पे चला जाएगा। जिसने फ्लोट ऑप्शन ऑप्ट किया है ना काउंसलिंग राउंड इज अलॉटेड, अच्छा ये भी है, फ्लोट हो चाहे आपका कौन सा ऑप्शन था, फ्रीज, दोनों के लिए आपको कंफर्मेशन फी देनी है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो, आप सीट लॉक कर रहे हो। क्योंकि फ्रीज में क्या है, फ्रीज ऑप्शन जब आप टिक करके आप जब कंफर्मेशन फी दे रहे हो तो उससे ये पता चल रहा है कि आपकी पर्टिकुलर ये सीट इस एनएलयू में पक्की हो गई है। बट फ्लोट में क्या हो रहा है कि कंफर्मेशन से ये पता चल रहा है कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एडमिशन, क्योंकि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन तो हो सकता है हर कोई भर दे क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल है, बट जब आपने कंफर्मेशन फी दे दी फ्लोट के बाद तो उनको ये पता है कि हाँ भाई इंटरेस्टेड है, बट ये इसको भी हायर प्रेफरेंस एनएलयू चाहिए, इसकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से इसको एनएलयू नहीं मिला है, तो इन दैट केस भी आपको कंफर्मेशन फी तो देनी ही पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगेन वही बात है कि जो कंफर्मेशन फी होगी चाहे फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन की, दोनों की ये नॉन रिफंडेबल होती है, रिफंडेबल नहीं होती है। अब अगर इसके बाद आप एग्जिट कर जाते हो तो आपको वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, वहीं पर अगर आप आगे बढ़ जाते हो यूनिवर्सिटी फी पे करोगे तो ये पैसा आपका उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो जिसने फ्लोट ऑप्शन ऑप्ट किया था काउंसलिंग राउंड में उसको हाई प्रेफरेंस एलएनयू मिल जाता है सब्सिक्वेंट काउंसलिंग राउंड में, तो फिर उसको डिफरेंस जो यूनिवर्सिटी फीस का जो डिफरेंस बन रहा है वो उसको पे करना पड़ेगा उस सीट के रेफरेंस में, ठीक है, ये आप देख सकते हो डिटेल में। कैंडिडेट जिसने फ्लोट ऑप्शन चूज किया है एट द एंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस उसको फ्रीज करना पड़ेगा अवेलेबल एलोकेशन, है ना, क्योंकि फ्रीज वाले ने तो पक्का कर दिया, अब फ्रीज वाले का तो एग्जिट का कोई मतलब ही नहीं, उसने तो पक्का कर दिया, उसने कंफर्मेशन फी भी दे दी, अब उसको बस यूनिवर्सिटी वाले को फीस देनी है 14 मई 2024 से पहले। लेकिन जो फ्लोट ऑप्शन वाला है,
फ्लोट ऑप्शन के लिए क्या है कि आप जब अभी फ्लोट पे चल रहे हो तो जब फाइनली आप एक एनएलयू पे आके टिकोगे, एक सीट पर आके टिकोगे, तो आपको उस वक्त पे लास्ट में फ्रीज करना पड़ेगा जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे उसमें से, और या फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। मतलब फ्लोट ऑप्शन में आप फ्लोट नहीं कर रख सकते हो, तैरना नहीं है आपको, फाइनली आपको कहीं पर आकर रुकना है, या तो फ्रीज हो जाओ या तो एग्जिट कर जाओ, दो ऑप्शन है आपके पास। तो अब आप एग्जिट कर सकते हो, तो एग्जिट कर दोगे तो आपका पैसा वापस नहीं होगा, एंड ऑब्वियस सी बात है आपने फ्रीज कर दिया तो पैसा आपका आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा। Candidate awarded a seat that is at the time of allocation highest on their list of preference may not exercise the float option। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? The person who secured the 10th rank, अगर उसको NLS मिल गया है, अब ये फ्लोट ऑप्शन चूज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई तुमने प्रेफरेंस भी नंबर 1 पे NLS दी थी, अब तुमको मिल गया है। अब तुम किसी भी कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे किसी दोस्त ने कह दिया ऐसा है नालसार जाओ नालसार, या तुम्हारा कोई फ्रेंड नालसार जा रहा है तो तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें फ्लोट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जिसको एट द टाइम ऑफ एलोकेशन हाईएस्ट मिल गया उसका लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस नंबर 1, लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस की बात हो रही है। कोई हो सकता है जिसने आरएमएल कर रखा हो नंबर 1 पे, ठीक है, और उसकी 10th रैंक आई है, तो अगर उसकी 10th रैंक आई है, उसको आरएमएल मिल गया है, तो अब वो फ्लोट ऑप्शन करके किसी भी कीमत पे एनएलएस नहीं पा सकता। ये कहने का मतलब है, इट्स नॉट अबाउट कि हम जो लिस्ट प्रेफरेंस की रखते हैं वो आपने जो फॉर्म भरते टाइम प्रेफरेंस लिस्ट रखी है, अगर आपको एक बार आपकी लिस्ट में नंबर 1 मिल गया तो आप फ्लोट नहीं, फ्लोट उनके लिए है जिनको उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे के कॉलेज मिले हैं, ऊपर के नहीं मिले हैं। ठीक, फ्लोट ऑप्शन में नॉट बी यूज्ड टू माइग्रेट टू अ सीट लोअर, नीचे लोअर पे नहीं आओगे आप, वो खाली अपग्रेडेशन के लिए। फ्लोट ऑप्शन आपका एक्सपायर हो जाएगा 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद, विल नॉट बी अवेलेबल फॉर 5th एंड फाइनल राउंड। अगर एक बार एक्सपायर हो गया तो बाद के लिए अवेलेबल नहीं होगा, एंड लास्ट एलोकेटेड सीट विल बी कंसिडर्ड फाइनल। अब आखिरी में जो आपको मिली है वही फाइनल हो जाएगी, आपको लेनी है तो लीजिए, अगर नहीं लेनी है तो आप, अगर लेनी है जो आपको मिल गई ऑटोमेटिक लास्ट में, वो आप फ्रीज कर दीजिए, अगर आपको नहीं लेनी है तो आप एग्जिट कर जाओ। एग्जिट ऑप्शन में क्या होगा? अगर किसी भी टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता काउंसलिंग प्रोसेस में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपने एंटर कर गए थे काउंसलिंग में, 30,000 या 20,000 आपने दे दिया था, अब अगर आपको लगता है आपको फर्दर नहीं करना, आपको लग रहा है मेरे मन की सीट नहीं मिल रही है, तो आप एग्जिट ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर कैंडिडेट ने फ्लोट या फ्रीज चूज कर दिया प्रायर टू द एग्जिट ऑप्शन, तो जो सीट एलोकेट उसको हुई थी वो रीएलोकेट हो जाएगी, एंड कंफर्मेशन फी उसका फॉरफीट हो जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलॉटेड अ सीट आफ्टर चूजिंग द एग्जिट ऑप्शन, एग्जिट ऑप्शन के बाद आपको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। कंफर्मेशन फी का क्या है? तो कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जिसको सीट एलोकेट कर दी गई है, एनएलयू प्रेफरेंस जो आपने इंडिकेट करी गई थी, उसको नॉन रिफंडेबल कंफर्मेशन फी होगी 20,000। कंफर्मेशन फी कितने की है? 20,000। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 30,000 फॉर जनरल एंड 20,000 फॉर अदर्स। ये है कंफर्मेशन फीस, अगेन 20,000, ये सबके लिए है। प्रायर टू सेलेक्टिंग फ्रीज या फ्लोट, आपको ऑप्शन चूज करने से पहले ये समझना है कि ये 20,000 रुपए आपके वापस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में कैंडिडेट को कंफर्मेशन फी तभी पे करनी है, एक ही बार पे करनी है पूरे प्रोसेस में, ये नहीं है कि हर बार जब आप कॉलेज अपग्रेड हो रहा है तो आपको पे करना है। ठीक है, अच्छा, जिसने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, सीट एलोकेट हो गई, उसने कोई भी ऑप्शन यहाँ ऊपर वाला अलॉट नहीं, उसने मतलब चूज नहीं किया पर्टिकुलर राउंड में, मान लीजिए उसने ले लिया था और उसने कुछ भी चूज नहीं करा है, कुछ भी, तो नॉट इंटरेस्टेड माना जाएगा। अब क्या होगा? उनका कैंडिडेचर कंसिडर नहीं होगा एडमिशन के लिए, करेंटली अलॉटेड सीट जो उनको मिली थी वो लूज कर जाएंगे, क्योंकि फ्रीज इंपॉर्टेंट है, ये मेरा कहने का मतलब है। आप या तो फ्रीज करके आप ये बताइए कि हाँ जी हम बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, हम लॉक कर रहे हैं, या फ्लोट करके ये बताओ कि हमें हायर प्रेफरेंस अभी चाहिए, या फिर आप एग्जिट करके आपको अपना इंटेंशन क्लियर करना है। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं किया, दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड ये हो जाएगा, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा एडमिशन के लिए, आप अपना करेंटली अलॉट सीट लूज कर दोगे, आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस से, एंड सब्सीक्वेंट लिस्ट में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सारे कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि जो सीट अलॉटमेंट है बाय द कंसोर्शियम थ्रू दिस इज प्रोविजनल इन नेचर में, एंड फाइनल वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कंसर्न्ड एनएलयू करेगा जिसकी आपको सीट मिल गई है। ना राउंड्स क्या है, कितने राउंड्स होने वाले हैं? तो 5 राउंड एडमिशन के होंगे काउंसलिंग के, इसके लिए आप देख सकते हो पैरा 7 बिलो फॉर द शेड्यूल। अगर कैंडिडेट अलॉट नहीं किया जाता है सीट में किसी भी राउंड में, तो उनको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। 4th और 5th राउंड जो है वो मई में होगा, ये ध्यान रखिए, तभी यहाँ पे 4th और 5th राउंड का अलग चल रहा है, तभी कहा गया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए आपको कंफर्मेशन फी देनी है, लेकिन अगर आप 4th या 5th राउंड के लिए बैठते हैं तो आपको सीधे यूनिवर्सिटी को पैसा देना है, क्योंकि मई में एडमिशन फाइनल हो जाना है, इसलिए यहाँ पर कंसोर्शियम अलग से कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो 4th और 5th आपका मई में होगा।
जितनी भी अवेलेबल सीट्स हैं, क्योंकि तब फाइनल हो जाएगा ना कि अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में फाइनल हो जाता है एडमिशन। अब मई में जितने लोगों को फाइनल लेना होगा वो अपनी फीस सबमिट कर देंगे। अगर उसके बाद कुछ लोग छोड़ते हैं तो फोर्थ और फिफ्थ की नौबत आती है, वरना नहीं आती है। जितनी भी अवेलेबल सीट्स हैं वो नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स को दी जाएगी। जितने भी ओपन फ्लोट ऑप्शंस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रीज में। अगर आपने फ्लोट रख रखा है तो आपका फ्रीज में कन्वर्ट हो गया। फिफ्थ राउंड ऑफ एडमिशन के बाद सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस कंडक्टेड बाय द कंसोर्शियम खत्म हो जाएगा। मेंबर एनएलयू हाउएवर, ये वही हो गया वैकेंसी। नाउ रिफंडिंग की अगर हम बात करें तो भाई अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसको फिफ्थ राउंड के बाद सीट अलॉट नहीं होती है, पहली चीज, दूसरी या उसने फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन चूज नहीं किया और एग्जिट कर गया काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी विल बी रिफंडेड इन फुल। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी अगर 30,000 दी थी जनरल थे तो, या 20,000 दी थी रिजर्व थे तो, ये रिफंड होगी। अदरवाइज कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी। जहाँ पे कैंडिडेट ने सीट अलॉट करी है, फ्लोट फीस फ्रीज और फ्लोट चूज किया है, सब्सिक्वेंटली एग्जिट कर गया या फेल हो गया एडमिशन लेने में, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी उसकी फिर भी रिफंड होगी, बट कंफर्मेशन के रिफंड होने की बात नहीं हो रही है। कितनी रिफंड होगी? पहले तो आपने क्या किया, पहला केस इन्होंने बताया कि आपने जो है फिफ्थ राउंड के बाद आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो रिफंड हो जाएगी, या फिर आपने एग्जिट कर गया, फ्रीज और फ्लोट आपने चूज ही नहीं किया था। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने फ्रीज और फ्लोट चूज किया था और बाद में आपने डिसाइड किया एग्जिट करने का, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। तो अगर आप 23 मई 2024 को दोपहर 1 बजे से पहले एग्जिट करते हैं तो आपको पूरी फीस रिफंड होगी। और अगर आप 1 बजे के बाद दोपहर में 23 मई को एक्सरसाइज करते हैं, आप एग्जिट करते हैं, तो आपका 5,000 का डिडक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपको 15,000, सॉरी, अगर आप 30,000 दिया था आपने तो 25 वापस मिलेगा, अगर 20 दिया था तो आपको 15 मिलेगा। फिर व्हेन अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में, अगर उसको पहली बार मिल जाती है एंड वो एग्जिट कर लेता है या फेल हो जाता है टू कंप्लीट एडमिशन, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पूरा उसका फुल रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिफंडेबल है, थोड़ा सा आप देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो हम पीजी वालों की बात कर रहे हैं तो भाई मेक श्योर कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। आपके 10th के मार्कशीट होनी चाहिए, आपका 2024 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए या मार्कशीट होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो अगर आपने अप्लाई किया है रिजर्व कैटेगरी में अगर आप हो, पीडब्ल्यूडी और सैप सर्टिफिकेट अगर आप इसमें हो तो, एंड डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट अगेन अगर आपने अप्लाई किया, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपके लिए रिक्वायर्ड होता है आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो फीस पेमेंट एट द अलॉटेड एनएलयू, फिर आपको बाद में पूरा फीस पेमेंट एनएलयू में करना रहेगा। ये हो गया। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इट एडमिशन काउंसलिंग कैलेंडर। तो भाई रजिस्ट्रेशन एडमिशन काउंसलिंग के लिए फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रही हूँ, जिसमें आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। काउंसलिंग के प्रोसेस जो स्टार्ट होगा उसके लिए आपको क्या क्या करना है, 11 दिसंबर से, आज से सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है, 20 दिसंबर लास्ट डेट है जब आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए फीस सबमिट करनी है। पहली अलॉटमेंट लिस्ट आपकी कब पब्लिश होगी, पहली राउंड ऑफ काउंसलिंग कब शुरू होगी, ये है 26 दिसंबर को 10 बजे। ठीक है, ये पहली लिस्ट, पहली राउंड की बात हो रही है, पहला राउंड याद रखो, ज्यादा याद रहेगा। ये 26 दिसंबर को स्टार्ट होगा। फिर पेमेंट ऑफ कंफर्मेशन फी, पेमेंट अगर आपको कंफर्मेशन फी पे करनी है कंसोर्शियम को फ्रीज या फ्लोट के लिए, पहली अलॉटमेंट लिस्ट आ गई। अब आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे तो यही चाहिए था, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, आपने फ्रीज कर दिया और आपने कंफर्मेशन फी पे करनी है। सेकेंड, आपको लग रहा है नहीं मुझे अभी एक और मिल सकता है ऊपर, तो आपने फ्लोट चूज कर दिया और आपने कंफर्मेशन फीस दे दी है। तो वो आप कब से कब तक कर सकते हो, वो आपको समय मिलेगा 26 दिसंबर को जब लिस्ट आ जाएगी सुबह 10 बजे, उसके बाद 2 जनवरी दोपहर 1 बजे तक का आपके पास टाइम होगा। फिर उसके बाद सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू होगी 8 जनवरी को 10 बजे सुबह। एंड फिर उसके बाद अगेन, अब जिन लोगों को लगता है फ्रीज करना है, जिनको फ्लोट करना है वो कर सकते हैं। ये 8 जनवरी सुबह 10 बजे से 12 जनवरी दोपहर 1 बजे तक का आपके पास टाइम होगा। थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट, थर्ड काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो 22 जनवरी को शुरू होगी। ये कब तक पे कर सकते हो, 22 जनवरी से 25 जनवरी तक पे कर सकते हो। पेमेंट यूनिवर्सिटी फी का कितना करना है, मैंने वो तो बोला ना 3 काउंसलिंग होनी है, अब 3 काउंसलिंग हो गई, डन, खत्म यहाँ पे। अब उसके बाद जिन लोगों ने अपना चूज कर लिया, मैंने प्रोसीजर बता दिया है, फ्रीज और फ्लोट वालों का क्या है, एग्जिट वालों का क्या है। अब जिन लोगों ने पक्का कर लिया कि उनको लेना है एडमिशन, उनको यूनिवर्सिटी फी पे करनी है एनएलयू कंसर्न को। ठीक है, जिन्होंने फ्रीज ऑप्शन चूज करा है काउंसलिंग प्रोसेस में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, कब तक, 14 मई 2024 तक।
अब उसके बाद पता चल जाएगा कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया, उसके हिसाब से अगर बाकी होती है, कुछ बचता है सीट वीट वेकेंट, तो 4th अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे पब्लिश होगी। कब? 20 मई को होगी, 6 दिन बाद उसके। एंड देन फिर वही यूनिवर्सिटी फी, अब आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी फी पे करनी है, अब आपको कंफर्मेशन फी नहीं देनी है। अब अगर आपको लगता है 4th अलॉटमेंट लिस्ट में आपको लेना है, तो आप जाके सीधे यूनिवर्सिटी फी पे कर दो, जिसमें ये सब आपका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कब तक? 20 मई से 23 मई तक। अगर फिफ्थ और फाइनल लिस्ट आ जाएगी 28 मई को सुबह 10 बजे। एंड देन इसके बाद आपका बैलेंस आपको 31 मई तक हर हाल में पे कर देना है। सो दिस वाज द डिटेल कंप्लीट वीडियो ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। एक बार समझ में ना आया हो, 2-3 बार ये वीडियो देख लेना, लेकिन आपको मैं जितना बेहतर समझा सकती थी मैंने समझाया। बस आपको क्या चीजें समझनी है? 5 चीजें। एक आपको फ्रीज पता होना चाहिए, एक आपको फ्लोट पता होना चाहिए, एक आपको एग्जिट पता हो, एक आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पता हो, एंड एक आपको कंफर्मेशन फी पता हो, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है, एंड कंफर्मेशन फी। ये 5 चीजें आपको पता है अगर, तो आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्लैट पीजी 2024 का समझ में आ गया होगा। इससे बेटर मुझे तो नहीं लगता मैं समझा सकती थी। तो ये रही आज का पूरा डिटेल वीडियो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो मेक श्योर आप डेट्स को एक बार लिख लें एक जगह पर, आपको याद रहे कब क्या स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप सेकेंड राउंड के लिए बैठो, हो सकता है आप थर्ड राउंड के लिए बैठो। तो इस वजह से आप अपने सामने एक लिस्ट लगा लीजिएगा, ये डेट शीट पूरी प्रिंट निकाल के, जिससे कि आप मिस ना करें कोई भी डेट को। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्लैट पीजी 2025 का कोर्स लेने में, देन इन दैट केस 20% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे। जी हाँ, 4 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 18 मंथ्स का यहाँ पे प्लान है। आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं। ये रहा डिस्काउंटेड प्राइस। 11 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये चल रहा है आपका ऑफर। msing10 ये कोड आपको यूज करना है टू अवेल दिस डिस्काउंट। अगर आप इंटरेस्टेड है, आपका कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड है, आपका कोई भी ब्रदर या सिस्टर इंटरेस्टेड है, तो उसको जरूर बता दें इस बारे में। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लैट पीजी 2025 का बैच इसी वजह से हमारा 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड msing10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट जो अभी चल रहा है। ये अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, या आप अगर मेरे सेशंस अटेंड करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड msing10 टू अवेल द डिस्काउंट। साथ ही साथ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। QR कोड को स्कैन करना है, आपको कोड यूज करना है msing10, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल चल रहा है ऑफर पे, वो आपको मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस में कवर करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, इन क्लास PDF भी मिलती है। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम की डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस दी जाती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इन क्लास PDF प्रोवाइड होती है। ये रही मेरी स्पेशल क्लास की प्रोफाइल। स्पेशल क्लास की नहीं, मतलब मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। स्पेशल क्लास को दिखाने के लिए मैं प्रोफाइल आपको दिखा रही हूँ। अगर आपने अभी तक ये फॉलो नहीं किया, तो आप जाके इस बटन को क्लिक करके फॉलो कर सकते हो, और स्पेशल क्लासेस आप मेरी फ्री वाली देख सकते हो, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होगी। कुछ इसमें से मैं लेके आई हूँ एग्जाम्पल आपके लिए है। तो इस पर हमने PYQs डिस्कस कर रखे हैं, हमने जजमेंट डिस्कस किए, हमने प्रैक्टिस सेट बहुत सारे लगाए हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी LLM एग्जाम की, तो आप इन सेशंस को देख सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट अप हो जाएगी। इस टाइम पे मैं TPA पढ़ा रही हूँ स्पेशल लाइव क्लासेस में 6:30 बजे। तो मेक श्योर कि आप 6:30 बजे शाम को अटेंड कर सकते हैं मेरी इस क्लास को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं TPA पढ़ने में। ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, तो फटाफट से इसको स्कैन करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो गाइज, आई होप आपको आज का सेशन ये बहुत यूजफुल लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव सेशन है, कम शब्दों में जल्दी जल्दी आपको सब कुछ बता दिया जो जो इम्पोर्टेंट था। आपको पढ़ने में आलस आ रहा होगा ना, तो वो काम से आप बच गए हो। तो मेक श्योर कि आपकी रैंक जैसी भी है डिसाइड कर लो, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बैठना है कि नहीं बैठना है। हालांकि वो रिफंड हो जाएगा, तो मेक श्योर कि आप प्रोसेस अच्छे से फॉलो करो। तो अगर आपको नहीं भी एट लास्ट एडमिशन लेना है, तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एंड साथ ही साथ अगर आपको आपके मन का सीट मिल रहा है, तो आप कंफर्मेशन फी जरूर पे करके फ्रीज जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी सीट वापस से छिन ना जाए, कोई और वैकेंट सीट समझ के आपकी सीट ना ले जाए। तो अगर पसंद आया होगा आज का वीडियो, अगर थोड़ा सा यूजफुल लगा होगा, तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। जो भी लोग आपके जानने में अपीयर हुए हैं क्लैट पीजी में, उनके साथ शेयर कर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।